हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ये दो इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं बार बार और स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो इन दोनों सर्कुलर को देखेंगे और इसका क्या मतलब है उसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 10/7/2020 मतलब इसी साल के जुलाई मंथ का ये आपका सर्कुलर है जो कि आया है। इसमें सब्जेक्ट है आपका रिव्यू ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग री इंगेजमेंट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ। तो साफ साफ सब्जेक्ट से ही ये क्लियर हो जाता है। री इंगेजमेंट मतलब अगर कोई ऐसा शख्स जो इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा हो और उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको फिर दोबारा से जो मौका दिया जाता है, री इंगेज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग ये लेटर पूरा जारी किया गया है कि अगर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और उसके बाद जो पॉलिसी है कि इनको अगले 2 साल 3 साल 4 साल के लिए फिर दोबारा से रख लिया जाए और वो टेम्परेरी बेसिस पे ही होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। तो यही बोला गया है कि अगर इनकी जरूरत है तभी आप रखिए, वरना अगर जरूरी नहीं है तो ना रखिए। इसमें आप अगर देखेंगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई है। विथ ए व्यू टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सेविंग इन एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय फुल board that general managers may review and personally decide to quantum of re-engaged group C staff to continue only where it is absolutely necessary for safety reasons। तो इसमें साफ साफ पहला यही लिखा गया है कि अगर इनकी ज़रूरत है, अगर जो जीएम को ये रिव्यू करना है, देखना है कि अगर इनकी ज़रूरत है तो ही इनको लिया जाए, वरना कोई लेने की ज़रूरत अगर ना हो, अगर काम चल जाए तो इनको री इंगेज मतलब रिटायरमेंट के बाद दोबारा से जॉब पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। रेलवे में देयर फॉर रिव्यू सर्विसेज ऑफ ऑल री इंगेज एम्प्लॉयज एक्सेप्ट सर्विस ऑफ दोज इंगेज इन हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि पैरामेडिकल स्टाफ में अगर कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर या कोई नर्स है वो रिटायर्ड हो चुकी है और उसके बाद फिर उसको क्योंकि ज़रूरत है और उसको दोबारा से री इंगेज किया गया है, दोबारा से रखा गया है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उनको हटाने की जरूरत नहीं है, उसमें रिव्यू भी करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। लेकिन जो बाकी पोस्ट है ग्रुप सी की उसको आपको देखने की जरूरत है। आफ्टर रिव्यू जनरल मैनेजर्स में परमिट रेलवे टू कंटिन्यू सर्विस ऑफ स्टाफ वेयर इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सेफ्टी रीजंस, कि अगर वो सेफ्टी रीजन के लिए मतलब सुरक्षा के मद्देनजर अगर वो जरूरी है तो आप उनको रखें। आगे क्या लिखा है, एज रिगार्ड्स अदर री इंगेज्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज, इसमें साफ साफ मेंशन है, whose services are not found to be absolutely necessary for safety reasons, their service may be considered for termination। तो उनके सर्विस को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को री इंगेज कर दिया गया कि आप अगले नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए काम करेंगे, जैसे वो 55 साल पे रिटायर हो गए और उनको ये बोला गया कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना उनका कि आप नेक्स्ट 3 ईयर दोबारा से आपको री इंगेज किया जा रहा है, तो उसी को रिव्यू करने के लिए बोला गया कि आप देखिए, आपने बिल्कुल अगर उनको दे भी दिया है 3 साल का और अगर जरूरत है उनको हटाने की, ज़्यादा जरूरी नहीं है उनको रखना, तो आप उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। तो यही ये पहला सर्कुलर है जो कि आप लोगों को बताना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इसको लेके कंफ्यूजन था कि ये क्या है। 10/7/2020 का है। अब जरा एक दूसरा सर्कुलर देखते हैं जो कि वेटिंग स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये देखिए, ये आपका 31/8/2018 जो इंडियन रेलवे में बड़े पैमाने पे जो वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग उसी टाइम पे ये सर्कुलर आया था। हालांकि पुराना है बट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो वेटिंग स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं ये कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जाना चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए, जो भी होना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से होना है। तो इस लेटर में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया जिससे वो आपके मन का डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गया था और वहाँ पर जो भी मेरे को बातें बोली गई थी, ये लेटर मेरे पास नहीं था, आज मेरे को मिला है, तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उन्होंने जो भी मतलब ये गाइड किया था वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट गाइड किया था। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसका। इंडेक्टिंग इंटेंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टाफ फ्रॉम ओपन मार्केट। तो आपकी जितनी भी वैकेंसीज हैं ये ओपन मार्केट की, उसी के रिगार्डिंग ये क्या बोला गया, देखिए, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स हैज
exceeds the number of ports to be filled in against direct open market requirement quota in various categories for vacancy up to 31/12/2020 through online inducting and requirement management system। तो इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि इनको 31/12/2020 तक जितनी वैकेंसीज जो खाली थी उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट निकालना है। दिस असाइनमेंट हैज बीन रिव्यूड बाय द बोर्ड। It has been decided to permit requirement in categories listed in annexure to this letter as per the percentage indicated against each railway PU wise breakup of vacancies and modalist for submitting requirement indents to RRB will be convened by EDE RRB separately। General manager of zonal railway and PU may place indent directly to the railway recruitment board for vacancy arising after 31/12/2020। तो इसमें देखिए क्या बोला गया साफ साफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जनरल मैनेजर्स ऑफ द जोनल रेलवे, जो भी जोनल रेलवे के जो जनरल मैनेजर्स मतलब जो जीएम होते हैं, उनको ये पावर दिया गया है कि वो डायरेक्टली 31/12/2020 के बाद भी अगर उनके पास कोई इंडेंट है तो उसके लिए वो डायरेक्ट उसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी है जो रिक्रूट करती है उसको डायरेक्ट इंडेंट भेज सकते हैं। आगे क्या लिखा है, हाउ एवर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड विल कंटिन्यू टू बी रिक्वायर्ड रिगार्डिंग इंडेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1। मतलब सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए ही आपको बोर्ड की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं उसके लिए आपको अभी कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। ये साफ साफ इस लेटर में बोल दिया गया है कि जीएम अगर चाहें 31/12/2020 के बाद भी अगर उनके पास कोई वैकेंसीज हैं और वो चाहते हैं उसका इंडेंट लेना, मतलब वो इंडेंट भेज के और रिक्रूट करना, तो वो डायरेक्टली बिना परमिशन के भेज सकते हैं। तो आप अगर अपने जोनल हेडक्वार्टर में अगर जाते हैं, बात करते हैं और वहां पर अगर ये बात आपको बोला जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जब इजाजत देगा तब हम रिक्रूट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, तो उनको आप ये लेटर दिखा सकते हैं। इसमें साफ साफ ऑलरेडी मेंशन है कि ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट की पावर अब पूरी तरह से जनरल मैनेजर के हाथ में। 31/12/2020 के बाद भी अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से उनको परमिशन लेने की, अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उसके लिए अप्रूवल लेने की उनको जरूरत पड़ेगी। और ये सारा का सारा देखिए इनको बोल दिया गया और सारा का सारा भेज दिया गया। इसमें देखिए सारे के सारे ये अब एक और जो ये एनेक्चर जो इसके साथ में सबमिट है जो अटैच है इसके बारे में देखेंगे। जो ये रिक्रूटमेंट आया था 31/8/2018 के टाइम पे, तो इन्होंने बताया था कि आप कौन कौन सी वैकेंसीज में कितने % तक का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इंडेंट भेज सकते हैं। तो इसमें आप देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसमें आप 50% मतलब 100 सीटें हैं, अगर आपके पास इंडेंट 100 का है तो आप 50 ही लें, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसी तरह असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 100 है रिक्वायरमेंट, तो आप 100 के 100 ले सकते हैं, पूरा 100% उनको आप ले सकते हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस भी 50% बोला गया है। स्टेशन मास्टर 100% है। केटरिंग का 100% है। कमर्शियल क्लर्क 50%। चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यह 50। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल यह आपका 100%। डिपो मटेरियल यह आपका 50%। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क 100। गुड गार्ड 100। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट 50। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 50। जूनियर इंजीनियर 100। पैरामेडिकल 100। साइको टेक्निकल स्टाफ 100। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 50। सीनियर सेक्शन इंजीनियर 100%। स्टेनोग्राफर 50%। ट्रैफिक अप्रेंटिस 100%। टिकट चेकर या टिकट एग्जामिनर जो होते हैं वो 50%। ऐसे ही टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट है एलपी टेक वालों के लिए, टेक्नीशियन भी 100% इनको रिक्रूट करना है। और ट्रेन कलर्स भी 50, ये चाहें तो अपनी तरफ से भेज सकते हैं। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं स्टैंड बाई कैंडिडेट्स, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के चक्कर में अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी है हायर अथॉरिटी इस टाइम पे आपके जनरल मैनेजर मतलब जीएम सर हैं। तो आप सभी जो भी प्रेशर क्रिएट करना है, जो भी बात करना है, रिक्वेस्ट प्रार्थना जो करना है, जैसे करना है उनको मनाने का कि आप सर प्लीज़ हमारे लिए इंडेंट प्रोवाइड कीजिए, आप वो सारे कीजिए और जनरल मैनेजर से बात करते रहिए। उनके पास ये पावर है कि वो बिना अप्रूवल लिए, मिनिस्ट्री का अप्रूवल लिए, वो डायरेक्ट आपकी इंडेंट, मान लीजिए अगर 100 एलपी चाहिए तो उसके लिए उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भेज सकते हैं और भेज के आपको रिक्रूट कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा ये दोनों लेटर का मतलब, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका जो भी होना है हेडक्वार्टर से ही होना है। हेडक्वार्टर में बात कीजिए, वहीं पे अपनी बात पहुंचाए, जीएम सर तक अपनी बात रखें, तभी जाके वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देना था, इसी के लिए ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।